जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी टेट सुपर टेट 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी टेट हो या सुपर टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। संपूर्ण एसएसटी कवर करें, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन हो रहा है, चाहे इतिहास का हो, आधुनिक भारत, संविधान, यूपी स्पेशल, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर है, भूगोल में भारत विश्व दोनों के भूगोल हैं। क्लास भी आज 3 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन बहुत ही धुआंधार तरीके से चल रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत रत्न, ज्ञानपीठ, अशोक चक्र, परमवीर चक्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वह परमवीर चक्र दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। परमवीर चक्र वीरता का सर्वोच्च सम्मान सूचक पदक है, जो कि थल सेना, जल सेना, नभ सेना, शत्रु के सामने असीम प्रकंपा तथा अदम्य साहस दिखाने या आत्म बलिदान करने पर भारत सरकार द्वारा यह दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है? पूछा है कौन सा नृत्य का जोड़ा जो है वह सही नहीं है। घूमर राजस्थान, गरबा गुजरात, छऊ बिहार, मयूर मध्य प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? किसी एक ऑप्शन में जो है वह सही मिलान नहीं किया गया है। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घूमर जो है राजस्थान, यह सही है। राजस्थान का लोक नृत्य जो है घूमर है। गुजरात का लोक नृत्य गरबा है, यह भी सही है। बिहार का लोक नृत्य छऊ है, यह भी सही है। मयूर जो है या मयूर लोक नृत्य जो है यह उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। यह जो है सही मिलान नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है, इसी में सही मिलान नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश में और भी लोक नृत्य जो है किए जाते हैं, जैसे हो गया आल्हा। उत्तर प्रदेश के और भी लोक नृत्य हैं। पहला हो गया आल्हा, दूसरा बात करें तो कजरी, तीसरा हो गया झूला नृत्य। यह सभी जो है इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए मैप के माध्यम से लोक नृत्य जो है जो इम्पोर्टेंट है वह देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो लोक नृत्य मनाया जाता है वह राउफ है और दुमहल। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या है? राउफ, दुमहल। वहीं बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब में, पंजाब का लोक नृत्य जो है वह भांगड़ा है और गिद्धा। दो लोक नृत्य हैं, भांगड़ा और गिद्धा, यह दोनों जो है इम्पोर्टेंट है। और बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान के लोक नृत्य जो है वह है घूमर। घूमर जो है यार राजस्थान का लोक नृत्य है। और उत्तर प्रदेश, साथ में ही उत्तर प्रदेश को भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो है कथक, कथक जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए आते हैं नीचे की तरफ, बात करते हैं गुजरात की। गुजरात का लोक नृत्य जो है वह गरबा, अभी हम लोग पढ़े हैं। गरबा जो है वह गुजरात का लोक नृत्य है। और महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है वह लावड़ी, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है वह है लावड़ी। केरल का लोक नृत्य जो है वो मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है वह केरल का लोक नृत्य है। और केरल में एक लोक नृत्य और भी मनाया जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट है, कथकली। यह दोनों ही लोक नृत्य जो हैं मोहिनी अट्टम, कथकली, यह दोनों ही केरल में मनाए जाते हैं और दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम लोक नृत्य जो है वह तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। और वहीं बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है वह कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो वह है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है वह कुचिपुड़ी। उड़ीसा का लोक नृत्य जो है वह ओडिसी। ओडिसी जो है वह उड़ीसा का लोक नृत्य है। और यहाँ पर देखिए
असम, असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू। बिहू जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो असम का जो लोक नृत्य है वह है बिहू। मणिपुर का लोक नृत्य जो मणिपुरी, यह तो आसान हो गया। मणिपुर का लोक नृत्य क्या है? मणिपुरी। और असम का एक लोक नृत्य और है सत्रिया लोक नृत्य। असम के दो लोक नृत्य हैं जो कि बिहू, यह भी इम्पॉर्टेंट है, और सत्रिया लोक नृत्य यह भी इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। सत्रिया लोक नृत्य असम का, बिहू भी असम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है? पंडित रविशंकर प्रसाद, उमा शंकर मिश्र, निखिल बनर्जी, अलाउद्दीन खां। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है किसका संबंध जो है सितार से नहीं है। सितारवाद से किसका संबंध नहीं है? तो वह है अलाउद्दीन खां का। अलाउद्दीन खां का संबंध जो है यह किससे संबंधित है? तो यह है सरोद से संबंधित है, सरोदवाद से संबंधित है। सरोदवाद से संबंधित जो है अलाउद्दीन खां। बाकी पंडित रविशंकर प्रसाद, उमा शंकर मिश्र, निखिल बनर्जी, यह सभी जो हैं सितार वादक से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में सिविल सेवा जो है प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1793 में, 1793 में सिविल सेवा प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है, जन्मदाता भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? धीरेन गांगुली को, राज कपूर को, दिलीप कुमार को, देविका रानी रोरिक को? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था सर्वप्रथम देविका रानी रोरिक को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह सिनेमा के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और सर्वप्रथम 1969 में देविका रानी रोरिक को यह पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था यह पुरस्कार? तो 1969 में, 1969 में यह पुरस्कार देविका रानी रोरिक को यह पुरस्कार दिया गया था। जबकि पृथ्वीराज कपूर को मरणों उपरांत जो है 1971 को दिया गया था। 1971 में दिया गया था राज कपूर को, जिन्हें मरणों उपरांत दिया गया था। मरणों उपरांत अगर पूछा जाए किसे दिया गया था? राज कपूर 1971 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? एडमंड सेन, रॉबर्ट पियरी, मेजर यूरी गागरिन, एडमंड हेलरी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो वह थे एडमंड सेन। एडमंड सेन जो थे वह दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जो कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी जो थे या उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले अगर पूछा जाए प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी, अगर वहीं बात कर ली जाए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति तो वह थे एडमंड सेन, जो कि यह क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। मेजर यूरी गागरिन, मेजर यूरिन जो है गागरिन या एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। सॉरी, यह अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मेजर यूरी गागरिन जो है यह अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वह मेजर यूरी गागरिन। और वहीं बात कर ली जाए एडमंड हेलरी जो है एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यह जो थे एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वह एडमंड हेलरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था। अमेरिका ने, सोवियत संघ ने, ब्रिटेन ने, जापान ने। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था, तो वह था सोवियत संघ ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ यानी रूस ने। बात कर लें रूस की, सोवियत संघ द्वारा विश्व में प्रथम मानव निर्मित उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था और इसके बाद अमेरिका ने अपना प्रक्षेपण किया था। दूसरे नंबर पे अमेरिका ने अपना प्रक्षेपण किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जू कहाँ पर स्थित है। मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या मद्रास में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो कहाँ पर स्थित है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है कोलकाता में। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है, कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है, जबकि सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पर स्थित है, मद्रास में। मद्रास में सबसे लंबा समुद्र तट, सबसे लंबा समुद्र तट जो स्थित है वह मद्रास में स्थित है। बात कर लेते हैं दिल्ली में, सबसे ऊंची मीनार जो है वह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में सबसे ऊंची मीनार, सबसे ऊंची मीनार कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है दिल्ली में। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। मुंबई किसके लिए फेमस है, प्राकृतिक बंदरगाह के लिए। प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो कि यह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। टिग्रिस इराक, पेर स्टेम्स, काहिरा मिस्र हडसन, बॉन झील। तो एक तरफ शहर दिए गए, दूसरी तरफ नदी। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में ही सही जोड़े हैं और बाकी तीन गलत हैं, सही को चुनना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, टिग्रिस इराक। टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद नगर बसा है जो इराक की राजधानी है। टिग्रिस नदी के किनारे जो है बगदाद शहर बसा हुआ है जो इराक की राजधानी है। पेरिस जो है वह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो है
या टेम्स नदी नहीं बल्कि या सीन नदी के किनारे बसा हुआ है पेरिस। और वहीं बात करते हैं काहिरा। काहिरा मिस्र जो है या नील नदी के किनारे बसा हुआ है। काहिरा जो है या नील नदी के किनारे बसा हुआ है। हडसन जो है या गलत होगा। वान जो है जर्मनी में स्थित है, जो कि राइन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राइन नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई? तो वह हुआ था श्रीलंका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की एस भंडार नायके थी। कौन थी? श्रीलंका की थी एस भंडार नायके। एस भंडार नायके जो है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जो श्रीलंका की थी। जबकि मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की थी। कौन थी? बेनजीर भुट्टो। कौन थी? बेनजीर भुट्टो थी। भुट्टो जो थी, बेनजीर भुट्टो थी, यह प्रथम मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान की। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला जो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और वहीं बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी बेगम खालिदा जिया। बेगम खालिदा जिया। बेगम खालिदा जिया जो थी यह बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? बेनजीर भुट्टो, अनीता देसाई, अरुंधति राय, मेधा पाटकर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वह है बेनजीर भुट्टो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हैं। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान या किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और अपनी आत्मकथा डॉक्टर ऑफ द ईस्ट में बेनजीर भुट्टो ने अपने जीवन तथा राजनीतिक के बारे में विस्तार लिखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? नाम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, नई दिल्ली में, श्रीलंका में, काहिरा में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है एग्जाम में। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो नाम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था बेलग्रेड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। बेलग्रेड में प्रथम सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो सितंबर 1961 में। कब हुआ था? 1961 में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए सेठ किस देश की संसद का नाम है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजराइल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है नए सेठ किस देश की संसद का नाम है? नए सेट जो है यह इजराइल देश की संसद का नाम है। इजराइल देश की संसद का नाम है नए सेट। और भारत देश के संसद का नाम है संसद। भारत के संसद का नाम संसद ही है।
और पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। नेशनल असेंबली कहा जाता है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। और इजराइल के संसद को नेसेट कहा जाता है। भारत के संसद को संसद ही कहा जाता है। पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है और बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, मंगल, शुक्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह जो है वह है बुध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। बुध सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है जो सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है और यह सबसे छोटा ग्रह भी है। यह जो है सबसे छोटा ग्रह भी है। सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह भी नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। इसके बाद इसके पास जो है कोई उपग्रह भी नहीं है। उपग्रह नहीं है और सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में यह पूरा करता है। चलिए एक बारी मैप के माध्यम से देख लेते हैं सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह हैं। पहला जो होगा वह बुध होगा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। इसके बाद जो है वह शुक्र है। तीसरे नंबर पर है पृथ्वी। पूछा जाए पृथ्वी किस नंबर का है सूर्य से निकटतम ग्रह, तो तीसरे नंबर का है। फिर इसके बाद जो है दूरी के हिसाब से मंगल ग्रह है। फिर इसके बाद है बृहस्पति है। फिर इसके बाद है शनि ग्रह। फिर है अरुण ग्रह। सबसे लास्ट में है वरुण, जिसे हम लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से, यमुना के नाम से, गंगोत्री के नाम से, पद्मा के नाम से। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? तो वह पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है और पूछा भी गया है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो वह है जमुना के नाम से जानी जाती है। जमुना के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।